खाटू श्याम जी, हाँ ये नाम सुनते ही मन में मतलब एक बहुत गहरी आस्था और श्रद्धा सी उमड़ती है। हाँ बिल्कुल। लाखों बल्कि करोड़ों लोग हैं जो उन्हें मानते हैं और उन्हें पुकारते हैं। हारे का सहारा। जी। और शीश के दानी, ये नाम ये सिर्फ उपाधियां नहीं है। सही कहा। ये तो भक्तों के विश्वास का, उनके अनुभव का निचोड़ लगते हैं। और आजकल के समय में इतनी गहरी आस्था देखना, वो भी इतने बड़े पैमाने पर, ये अपने आप में काफी अहम बात है। बिल्कुल। और ये किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। तो आज हम इसी विषय को थोड़ा गहराई से समझेंगे, खाटू श्याम जी की कहानी। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है, जो कथाएं हैं, उनके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी कहानी क्या है, पूजा कैसे शुरू हुई और ये जो अटूट विश्वास है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। जी, ये स्रोत हमें उनकी कहानी बताते हैं, उनके जीवन के मोड़, उनकी पूजा की वजह। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को देखें और समझें कि बर्बरिक से खाटू श्याम जी बनने का ये सफर आखिर था कैसा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। कौन थे खाटू श्याम जी असल में? मतलब ये हारे का सहारा और शीश के दानी वाली बात कहाँ से आई? कहानी तो जैसे आपने कहा महाभारत काल से शुरू होती है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कहानी का जो मूल है वो महाभारत के समय का है। खाटू श्याम जी वो मूल रूप से बर्बरीक थे। बर्बरिक? अच्छा। ये तो महाभारत के भीम के पौत्र हुए ना? हाँ, बर्बरीक जो थे वो भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच उनके पुत्र थे। ओह, घटोत्कच के पुत्र। जी। और उनकी माँ का नाम मौरवी था। कुछ कथाओं में अहिलावती नाम भी मिलता है। तो हाँ, सीधा संबंध पांडव कुल से था और वो उस जमाने के एक मतलब असाधारण योद्धा माने जाते थे। और सिर्फ योद्धा ही नहीं, उनकी शक्तियों के बारे में भी काफी कुछ सुनने को मिलता है, खासकर वो उनके 3 बाण। हाँ, वो 3 बाण उनकी कहानी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहते हैं उन्होंने बड़ी तपस्या की थी, शिव जी को प्रसन्न किया था। अच्छा। और वरदान में उन्हें ये 3 अमोघ बाण मिले थे। अमोघ मतलब ऐसे बाण जो लक्ष्य भेद कर वापस आ जाते थे। और कहा जाता है कि सिर्फ इन 3 बाणों से ही वो पूरी की पूरी दुश्मन सेना को खत्म कर सकते थे। सिर्फ 3 बाणों से पूरी सेना? कमाल है। जी हाँ, इसीलिए तो उन्हें 3 बाणधारी भी कहते हैं। 3 बाणधारी, ये तो लगभग अजेय होने वाली बात हो गई। लेकिन शक्ति तो थी, पर उनके चरित्र का एक और पहलू था जो बहुत ही अनोखा था। वो अपनी माँ को दिया हुआ वचन। हाँ, और वही वचन है जो आगे चलकर पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। बड़ी दिलचस्प बात है ये। बर्बरिक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो हमेशा हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ देंगे, जो कमजोर होगा उसका साथ देंगे। हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देना सुनने में तो बहुत नेक लगता है, आदर्शवादी सा। पर युद्ध में ये कैसे काम करता? ये व्यवहारिक था? यही पर वो पेच आता है। ये वचन नेक तो था, पर इसके परिणाम बड़े अजीब हो सकते थे। आप सोचिए, बर्बरिक युद्ध में जाते हैं, वो देखते हैं कि कौन हार रहा है और उसका साथ देने लगते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही वो शामिल होते अपनी शक्ति से, वो हारता हुआ पक्ष क्या होता? वो मजबूत हो जाता। अरे हाँ, वो जीतने लगता। बिल्कुल। और जैसे ही वो जीतने लगता, दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता। तो फिर बर्बरिक को पाला बदलना पड़ता अपने वचन के अनुसार। सही पकड़ा। ये एक ऐसा चक्र बन जाता जो कभी खत्म ही ना होता। वो इधर से उधर पक्ष बदलते रहते और युद्ध का नतीजा कभी निकलता ही नहीं। तो उनका वचन ही उन्हें अजेय भी बना रहा था और युद्ध को अंतहीन भी। ये तो गजब की स्थिति है। हाँ, ये उनके वचन की, उनकी शक्ति की और शायद किस्मत की भी एक अनोखी परीक्षा थी। तो जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, तब क्या हुआ? बर्बरिक पहुंचे कुरुक्षेत्र? हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि जब युद्ध तय हो गया तो बर्बरिक भी माँ का आशीर्वाद लेकर चले, युद्ध देखने और अपने वचन के अनुसार उसमें भाग लेने। तो वो युद्ध में शामिल होने ही वाले थे। हाँ, मंशा तो यही थी। और इसी दौरान रास्ते में उनकी मुलाकात होती है भगवान कृष्ण से। अच्छा, और ये मुलाकात भी आम नहीं थी सुना है। कृष्ण सीधे सीधे नहीं मिले। नहीं, कृष्ण तो सब जानते थे। वो बर्बरिक की शक्ति, उनके वचन और उसके परिणामों को जानते थे, तो वो परखना चाहते थे। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धरा। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण। और उन्होंने क्या पूछा बर्बरिक से? उनकी शक्ति के बारे में। हाँ, पहले तो थोड़ा मजाक से उड़ाया कि भाई इन 3 बाणों से क्या इतना बड़ा युद्ध लड़ोगे। बर्बरिक ने अपनी शक्ति दिखाई। फिर कृष्ण मुद्दे पर आए, पूछा कि तुम इतने वीर हो, युद्ध में किसका साथ दोगे? और बर्बरिक ने क्या कहा?
वही अपने वचन वाली बात। जी हाँ, बिल्कुल दृढ़ता से। उन्होंने कहा, मैं पहले देखूंगा, जो पक्ष हार रहा होगा, जो मुझे कमजोर लगेगा, मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। अब यहाँ मामला गंभीर हो गया। कृष्ण तो समझ गए होंगे कि अगर बर्बरिक युद्ध में कूदे तो क्या होगा। पांडवों की जीत, जो धर्म स्थापना के लिए जरूरी थी, वो मुश्किल हो जाती। कृष्ण ने तुरंत भांप लिया कि बर्बरिक अगर शामिल हुए तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर पांडव जीते तो वो कौरवों की तरफ हो जाते, कौरव जीतने लगते तो वो पांडवों की तरफ। धर्म स्थापना का मकसद ही पूरा नहीं होता। ये एक धर्म संकट था। तो कृष्ण ने इस मुश्किल का हल कैसे निकाला? बर्बरिक को रोकना तो आसान नहीं रहा होगा। यही कहानी का सबसे अहम और कह सकते हैं मार्मिक मोड़ आता है। कृष्ण ब्राह्मण के वेश में ही बर्बरिक से एक दान मांगा, भिक्षा। दान? एक ब्राह्मण एक योद्धा से क्या दान मांग सकता है? हथियार? नहीं, कृष्ण ने जो मांगा वो किसी भी योद्धा के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने बर्बरिक से दान में उनका शीश मांगा। सिर, शीश का दान। क्या? उनका सिर मांग लिया? ये तो बहुत ही बड़ी मांग है, किसी योद्धा से उसका सिर मांगना। बर्बरिक ने क्या कहा? चौंके नहीं? हाँ? स्रोत बताते हैं कि एक पल को तो वो चौंके, लेकिन वो बहुत समझदार थे। वो तुरंत समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। तो उन्होंने पहचान लिया? उन्होंने आग्रह किया कि आप अपने असली रूप में आइए। और जब कृष्ण अपने असली रूप में आए, तब क्या हुआ? तब बर्बरिक ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के, बिना कोई सवाल पूछे, बहुत श्रद्धा से खुशी खुशी अपना शीश दान में देने की हामी भर दी। बिना किसी सवाल के अपना सिर देने को तैयार हो गए? जी हाँ, ये सिर्फ वचन निभाना नहीं था, ये भगवान के प्रति एक बड़े उद्देश्य के प्रति, पूरा समर्पण था। उन्होंने शायद ये समझ लिया था कि उनका ये बलिदान क्यों जरूरी है। ये तो कल्पना से भी परे है। इसे सिर्फ त्याग या भक्ति कहना भी कम लगता है। ये तो आत्म बलिदान की पराकाष्ठा है। बिल्कुल, और इसीलिए उन्हें शीश के दानी कहा जाता है। ये नाम उनके इसी महान कृत्य से जुड़ा है। उन्होंने धर्म की जीत के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ दे दिया। ये दिखाता है कि असली वीरता शायद लड़ने में नहीं, सही चीज के लिए सब कुछ छोड़ देने में है। तो भगवान कृष्ण पर क्या असर हुआ इस बलिदान का? वो तो बहुत प्रभावित हुए होंगे, अत्यंत प्रसन्न हुए। बर्बरीक के इस त्याग, इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर कृष्ण बहुत खुश हुए। उन्होंने बर्बरीक को न सिर्फ आशीर्वाद दिया, बल्कि एक बहुत बड़ा वरदान भी दिया। वरदान? क्या वरदान दिया कृष्ण ने? कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, तुम्हारे इस बलिदान से मैं बहुत खुश हूं। आज से तुम मेरे ही नाम यानी श्याम नाम से जाने जाओगे, और कलयुग में, आज के युग में, लोग तुम्हारी पूजा श्याम रूप में करेंगे। कृष्ण ने अपना नाम दे दिया, श्याम नाम। हाँ, और कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से, निर्मल हृदय से तुम्हें याद करेगा, तुम्हारे दर पर आएगा, उसके सारे दुख, सारे कष्ट दूर होंगे, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। वाह! उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उन्हें स्वयं कृष्ण के नाम से पूजे जाने का वरदान मिला। ये तो अद्भुत बात है। जी, ये उनके बलिदान की दिव्यता और कृष्ण की कृपा का प्रतीक है। और कृष्ण ने उनकी एक आखिरी इच्छा भी पूरी की। अच्छा, क्या इच्छा थी बर्बरीक की? उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। लेकिन सिर्फ दान देने के बाद ही कैसे मुमकिन हुआ? कृष्ण ने उनका जो शीश था, उसे पास की एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। वहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध देखा। वो साक्षी बने। अच्छा, तो युद्ध में हिस्सा ना लेकर भी वो उसके साक्षी बने। ये भी एक अनोखी बात है। तो ये तो हुई महाभारत काल की बात, पर आज हम उन्हें खाटू श्याम जी कहते हैं। ये खाटू वाला क्या किस्सा है? कथाओं में आता है कि युद्ध के बाद वो शीश वहीं धरती में समा गया। फिर सदियां बीत गईं। कलयुग में आज के राजस्थान में खाटू नाम का गांव है। हाँ, सीकर जिले में। जी, वहां एक जगह पर एक गाय रोज जाती थी और खड़ी हो जाती थी, और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता था। अपने आप दूध बहने लगता था? ये तो चमत्कार है। हाँ, तो गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस जगह को खोदा, और खोदने पर उन्हें बर्बरीक का वही शीश मिला। वही शीश मिला? जी, और उसी समय कहते हैं कि खाटू के जो राजा थे, रूप सिंह चौहान, उन्हें सपने में प्रेरणा मिली मंदिर बनाने की। तो उन्होंने वहां मंदिर बनाया और उस शीश को वहां स्थापित किया। और वहीं से खाटू श्याम जी के मंदिर की शुरुआत हुई। हाँ, वहीं से शुरुआत हुई।
फिर धीरे धीरे मंदिर बड़ा होता गया, उसकी प्रसिद्धि फैली और आज हम देखते हैं कि खाटू में एक भव्य मंदिर है जहां करोड़ों लोग जाते हैं। तो आज भक्तों ने किस नजर से देखते हैं? ये जो हारे का सहारा वाली बात है, ये कैसे जुड़ती है? आज उनकी पहचान सीधे कृष्ण के उसी वरदान से जुड़ी है। उन्हें मुख्य रूप से हारे का सहारा माना जाता है। मतलब वो लोग जो जिंदगी में हार गए लगते हैं, निराश हैं, कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखती। उनके लिए वो आखिरी आसरा है। बिल्कुल। उन्हें जरूरतमंदों का देवता, मनोकामना पूरी करने वाला देवता माना जाता है। और इसके पीछे का विश्वास वही है कि सच्चे मन से पुकारो तो कष्ट दूर होंगे। हाँ, यही मूल विश्वास है। लाखों लोगों का यही अनुभव, यही आस्था है कि अगर पूरी श्रद्धा से, साफ मन से कोई श्याम बाबा को याद करता है, उनके दरबार में जाता है, तो उसकी मुश्किलें हल होती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। ये विश्वास ही उन्हें इतनी शक्ति देता है भक्तों की नजर में। उनके नाम भी कई हैं। श्याम बाबा तो प्यार से कहते हैं भक्त, शीश के दानी उनके बलिदान की याद दिलाता है, और 3 बाणधारी। हाँ, वो उनकी शक्ति का प्रतीक है। ये सारे नाम उनकी कहानी के अलग-अलग अहम हिस्सों को दिखाते हैं। एक वीर योद्धा, एक महान त्यागी और एक दयालु देवता, ये पूरी छवि बनती है। और खाटू में जो फाल्गुन का मेला लगता है, वो तो उनकी लोकप्रियता का जीता जागता सबूत है। हाँ बिल्कुल। फाल्गुन मेला, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं, वो शायद देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। लाखों लोग कई कई 100 किलोमीटर पैदल चलकर निशान लेकर खाटू पहुंचते हैं। वो नज़ारा देखना ही अपने आप में अद्भुत होता है। उनकी आस्था, उनका समर्पण दिखता है। और वो भजन तो जैसे हर किसी की जुबान पर रहता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये एक लाइन जैसे सब कुछ कह देती है। हाँ, ये लाइन उनके मूल वचन हारते का साथ देना और कृष्ण के वरदान दुखियों के कष्ट हरना, दोनों का सार है। ये भक्तों को भरोसा दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा श्याम है। ये सिर्फ भजन नहीं, एक तरह का मंत्र बन गया है भक्तों के लिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को देखें, बर्बरिक से खाटू श्याम जी तक का ये सफर, क्या मुख्य बातें हैं जो उभर कर आती हैं? देखिए, ये कहानी कई चीजें सिखाती है। पहली तो बलिदान की ताकत। बर्बरिक का बलिदान उन्हें अमर बना गया। दूसरी, वचन निभाने की बात, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों न लगे। तीसरी और शायद सबसे अहम है, भक्ति और भगवान की कृपा। बर्बरिक की भक्ति और कृष्ण की कृपा ने मिलकर उन्हें श्याम बनाया। और ये जो हारे का सहारा बनना है, ये एक तरह से उनके उसी वचन का नया रूप है ना? जो वो युद्ध के मैदान में करने वाले थे, वो अब जीवन के मैदान में कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव है। जो योद्धा युद्ध में हारते पक्ष का साथ देने निकला था, वो आज के युग में जीवन से हारे हुए लोगों का सहारा बन गया। काम का मैदान बदल गया, पर भावना वही रही, कमजोर का साथ देना। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक योद्धा का त्याग उसे शांति और दया के देवता में बदल सकता है। ये वाकई एक अद्भुत यात्रा है। और ये कथा समझाती है कि खाटू में जो इतनी भीड़ उमड़ती है, इतनी आस्था दिखती है, उसके पीछे की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद है, जीने की ताकत है। हाँ, आस्था और कथाओं में ये शक्ति तो होती ही है। वो हमें प्रेरणा देती हैं, सहारा देती हैं, जीवन को एक मतलब देती हैं। खाटू श्याम जी की कहानी इसी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो हमने बर्बरिक के जन्म से लेकर उनकी शक्तियाँ, उनका वो अनोखा वचन, कृष्ण से मुलाकात, फिर वो अद्वितीय शीश दान और कृष्ण के वरदान से श्याम रूप में पूजे जाने तक की कहानी देखी, जो हमें स्रोतों से मिलती है। और ये भी समझा कि खाटू में मंदिर कैसे बना और आज उनका क्या महत्व है, खासकर हारे का सहारा के तौर पर। जी, हमने कहानी के मुख्य पड़ावों और उनके मतलब को समझने की कोशिश की। पर जैसा अक्सर होता है, ऐसी गहरी कहानियां कुछ सवाल भी छोड़ जाती हैं सोचने के लिए। कैसा सवाल? जैसे हमारे स्रोत बताते हैं कि बर्बरिक एक महान योद्धा थे, युद्ध के लिए तैयार। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम, जो शीशदान था, वो उन्हें युद्ध से दूर कर देता है। वो लड़े नहीं। हाँ, ये बात तो है। फिर भी आज उन्हें इतनी ज्यादा पूजा जाता है, शायद कई युद्ध जीतने वाले नायकों से भी ज्यादा। ये दिलचस्प विरोधाभास है। उनकी पहचान युद्ध लड़ने से नहीं, बल्कि युद्ध से हटने वाले बलिदान से बनी। फिर जैसा बर्बरिक की कहानी में है, कभी-कभी सबसे बड़ी वीरता, सबसे बड़ा बलिदान युद्ध से परे किसी बड़े सत्य या धर्म के लिए खुद को मिटा देने में होता है। ये त्याग और शौर्य का जो संगम है, ये हमें वीरता के मायने पर दोबारा सोचने को मजबूर कर सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक योद्धा का सबसे बड़ा त्याग उसे लड़ाई के मैदान से तो हटा देता है, पर आस्था के मैदान में सबसे ऊंचा दर्जा दिला देता है। शायद त्याग की शक्ति
हथियार की शक्ति से भी ज्यादा बड़ी और असरदार होती है। शायद यही इस कहानी का एक गहरा संदेश हो जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। तो ये थी खाटू श्याम जी की कहानी, उनके महत्व और उनसे जुड़ी मान्यताओं पर हमारी आज की ये पड़ताल, जो हमें उपलब्ध स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित थी। उम्मीद है इस चर्चा से श्रोताओं को कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी और सोचने के लिए कुछ नए बिंदु भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।